Hello, fellow aspirants. I hope you all are doing fine. Welcome to the YouTube channel of संविधान IAS. So, जैसे कि कल हमने बात करी थी, we are talking about JKPSC CC 2025 prelims. तो जैसे हमने कल बात करी थी 30 नवंबर को हमारा एक्सपेक्टेड डेट है प्रीलिम्स का. सो आज एज आई प्रॉमिस्ड डे वाइज प्लान में लेके आया हूँ फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, जो कि हमारा कोर सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा एंड देन नेक्स्ट 30 डेज जो कि हमारे रिवीजन और बाकी सब प्रैक्टिसेस मॉक्स उन सबको दिया जाएगा. सो टुडे वी आर रेडी विद डे वाइज प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. बट बिफोर दैट मुझे आपसे कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए. मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बतानी है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट वुड बी नेसेसरी टू गो फॉरवर्ड इन दिस जर्नी. सो डेली 6 to 8 hours ऑफ टाइम दिस यू हैव टू डू, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, काफ़ी कंपटीशन है इस एग्जाम में. देर आर ओनली फ्यू नंबर ऑफ पोस्ट, और अगर जनरल कैटेगरी की देखें तो फिर वो नंबर और कम हो जाता है. सो इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. देर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट टू इट. सो 6 to 8 hours is the minimum amount of time that you can give. देन कंप्लीशन ऑफ डेली टारगेट्स, जो आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, जो लेसन्स या लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अलावा आपको जो खुद की रीडिंग करनी है. सपोज आई एम टीचिंग यू अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है. काफ़ी सारे टॉपिक होंगे आज के लेक्चर में. लेक्चर लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर हम कम टाइम में कोई चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो आपका जो डेली टारगेट होगा, जैसे कि मैं जो आपको लेक्चर दूंगा उसके साथ आपको जो रीडिंग करनी पड़ेगी, जैसे आई विल सजेस्ट यू द बुक लिस्ट फॉर एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. जैसे कि हम आगे अप्रोच करेंगे तो आपको वो रीडिंग करनी होगी, आपको PYQs लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे. यू हैव टू टेक इन कॉग्निजेंस कि आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है वो ऑन ट्रैक है या नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ये डेली टारगेट्स माइंड विच यू हैव टू कंप्लीट. देन रिवीजन, एज आई हैव टोल्ड यू, कि जो आप पढ़ेंगे आज के दिन या अगले आने वाले दिनों में, उनको आप रिटेन कर पाएं. यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट, उसको आप दिमाग में रख पाएं, वो आपके दिमाग में रहे. बिकॉज देन देर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं. बिकॉज आज का आप जो पढ़ा हुआ अगर शाम तक आप रिटेन कर पा रहे हैं और उसके आने वाले दिनों में रिटेन कर पा रहे हैं. प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ फैक्चुअल, आई वुड से काफ़ी हद तक इट्स अ गेम ऑफ फैक्चुअल डेटा या फैक्चुअल चीज़ों का, एंड कॉन्सेप्ट्स, नो डाउट. तो कॉन्सेप्ट्स को भी रिटेन करने के लिए यू देर इज नो उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा. देन देर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल आने वाले हमारे uh, आने वाले महीनों में, बिकॉज वी नो द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर, जो आने वाले लास्ट के नवंबर अक्टूबर नवंबर से, या फिर फॉर दैट मैटर सितंबर भी, जो हमारा महीना है उसमें काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं. जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, आने वाले थोड़े टाइम में अपना दिवाली आ जाएगा, फिर क्रिसमस एंड ऑल, जो भी है, जिस तरह के भी फेस्टिवल्स हैं, आपके फैमिली फंक्शंस हैं, आपके बर्थडेज हैं. सो दीज ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस फॉर यू. अभी मेरी बात कुछ लोग शायद बुरा मना लें, लेकिन दिस इज अ हार्ड ट्रूथ कि जो भी चीज़ें हैं जो आपको अपने टारगेट से दूर कर रही हैं, जो आपको अपने टारगेट के पास टाइम देने से आप कतरा रहे हैं अगर उस चीज़ को, तो इट्स अ डिस्ट्रैक्शन एंड यू हैव टू से नो टू दीज. एंड देन नो सनशाइन संडेज. किसी दिन आपका मन किया नहीं यार, बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, आज जाके कुछ घूम आते हैं, आज जाके कहीं पिकनिक मना आते हैं. सो प्लीज गाइस, इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आपके. यू आप इस तरह से सोचिए ना कि आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए कोई इंसान आपसे डबल मेहनत कर रहा है. देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको वो चीज़ मिलेगी. सो प्लीज नो सनशाइन संडेज एंड एट लास्ट नो सेल्फ डाउट एंड अ वॉरियर माइंडसेट. आपको अगर आप ये सब चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप अपनी तरफ से 110% दे रहे हैं, आप अपनी मेहनत से ज़्यादा जाके उससे एक कदम आगे जाके कर रहे हैं, then the last thing is
यू वुड वांट इन योर सेल्फ इज सेल्फ डाउट को छोड़ दीजिए, यू कैन डू इट, आप ही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एंड देयर शुड बी अ वॉरियर माइंडसेट। आई नो कुछ दिन होते हैं जब आप नहीं कोई चीज को पोस्टपोन कर सकते, कुछ खुदा ना खास्ता घर में कुछ आपके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनको आप नहीं पीछे हटा सकते। बट उसके अलावा जो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको क्रॉस करते हुए, उसको उस बैरियर को पार करते हुए आपको सेल्फ डाउट नहीं लाना है, आपको एक वॉरियर माइंडसेट रखना है। एंड आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्या काट के रखा था, दिस इज बिकॉज आपका ध्यान यहाँ पे ना चला जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर दिस कोट। एक मेरा बहुत ही फेवरेट कोट है, नो ग्रेट माइंड हैज एवर एग्जिस्टेड विदाउट अ टच ऑफ मैडनेस। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ हासिल करना है जो कि एक नायाब चीज है, KS, JKS, KPS, these are prestigious posts. UPSC, IAS, these are posts जो कि हर कोई पीछे पड़ा हुआ है। आप अपने आगे पीछे देखेंगे, अपने फेलो स्टूडेंट्स देखेंगे, कितने लोग तैयारी कर रहे होंगे। सो अगर आपको कुछ चीज चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि नॉट इजिली अचीवेबल, जो कि आसानी से नहीं मिल सकती, तो आपके दिमाग में थोड़ा जुनून होना चाहिए, थोड़ी मैडनेस होनी चाहिए। दिस इज द कोट बाय अरिस्टोटल, एक ग्रीक फिलोसफर। तो चलिए शुरू करते हैं। कीप ऑल these थिंग्स इन माइंड, ऑल these थिंग्स। सो या या वेलकम अगेन टू संविधान आईएएस। सो जैसे कि आज 1 सितंबर है, तो अब आप एक चीज दिमाग में रखिए कि ये जो मैंने प्लान बनाया है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये हर किसी को सूट करे। आप कुछ ट्विकिंग्स कर सकते हैं हेयर एंड देयर। जैसे आपको पॉलिटी में अगर 10 दिन से कम टाइम लग रहा है, सपोज किसी की पॉलिटी अच्छी है उसको, लेकिन उसकी हिस्ट्री खराब है, या हिस्ट्री में थोड़ा उसको ज्यादा टाइम लगता है, ड्राई सब्जेक्ट है, जो भी है, तो आप इन डेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप यहाँ से एक सब्जेक्ट से कुछ दिन कम करके अगले सब्जेक्ट में दिन बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजिकल डिमांड, या जो भी आपका डिमांड होगा, या जो भी आपने जिस तरह से आपकी पढ़ाई की टेक्निक होगी, या जैसे भी आप कर रहे होंगे। सो या स्टार्टिंग विद पॉलिटी। पॉलिटी को हमने फर्स्ट से लेकर 10th तक 10 दिन दिए हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने कल बताया था, पॉलिटी होगा, जिसको हम शुरू करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 10 दिन में पॉलिटी कैसे होगा, 10 दिन में लक्ष्मीकांत कैसे खत्म होगी। सो गाइस, यही चीज पे इधर ही मेरा रोल आता है। आई टेल यू कि 10 दिन में कैसे होगा, और हम 10 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत खत्म करेंगे। और हम PY अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म करेंगे, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से खत्म करेंगे। 10 दिन में पॉलिटी होगी आपकी, गिवन कि आप उतना टाइम देना चाहते हैं इसको, जितना टाइम रिक्वायर्ड है। ओके, पॉलिटी 10 दिन। इकोनॉमी को मैंने 10 दिन दिए हैं। इकोनॉमी को काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना कम टाइम में कैसे होगा। तो मैंने उसके लिए भी प्रोविजंस रखे हुए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए। देर इस टाइम टेबल में, इस डे वाइज प्लान में इतने काफ़ी दिन हैं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 4-5 दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ज्योग्राफी को 10 दिन दिए हैं मैंने, 21st to 30। दैट वुड बी आवर थर्ड चंक ऑफ द सिलेबस। इन्वायरमेंट को उसी तरह 10 दिन दिए हैं। देखिए, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी साथ में पढ़ सकते हैं। उसको साथ में पढ़ने का ये रीजन है कि काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। तो अगर आप 10 दिन ज्योग्राफी को दे रहे हैं तो 10 दिन इन्वायरमेंट को देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अगर एक चंक लेके चलते हैं तो 20 दिन मिल रहे हैं आपको इसको करने के लिए। सो यू कैन, एज आई हैव टोल्ड यू, 15 दिन आप ज्योग्राफी को दे सकते हैं, 15 डेज, और 5 दिन आप इन्वायरमेंट को दे सकते हैं, या जितना भी 12, 8, जैसे भी आप करना चाहें। देन हिस्ट्री को मैंने 15 दिन दिए हैं। इसका रीजन ये है कि हिस्ट्री, जैसे कि मैंने कल बताया था, इट्स ड्राई सब्जेक्ट और थोड़ा लेंथी है। एंशियंट आ जाती है आपकी हिस्ट्री में, आपकी मिडीवल आ जाती है, ओके, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, और आप स्किप नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि सर क्या हम मेडिवल स्किप कर दें, एंशियंट स्किप कर दें। गाइस, आपके पास बहुत टाइम है, आप किसी सब्जेक्ट को स्किप मत कीजिए। आप, हाँ, मेरे को पता है कि, मुझे पता है कि मेडिवल से कभी कम आते हैं, लेकिन इस तरह की स्पेकुलेशंस को अगर आप लेके चलते हैं तो देर इज अ ह्यूज चांस कि वहां पे JKPSC इस पर ही क्वेश्चन पूछते। इट्स बिट अनप्रिडिक्टेबल। उसके बाद आ जाता है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स को करने के लिए मैंने आपको 15 दिन दिए हैं, 11 से लेकर 25 अक्टूबर तक। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बोला था, पीछे अगर कहीं पे आपको लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मुझे हिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा दिन चाहिए, मुझे जियोग्राफी में चाहिए, मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए, तो 26 से लेके 31 तक के दिन मैंने आपको बैकलॉग के लिए दिए हैं।
बैकलॉग ये बफर जोन है। बफर जोन आप समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 और 6 दिन, ऑलमोस्ट अ वीक। ऑलमोस्ट अ वीक मैंने आपको इसलिए दिया है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लग रहा है कि मेरी एक क्लास छूट गई, या एक दिन किसी दिन ऐसा कोई इवेंट आ गया जो मैं नहीं पोस्टपोन कर पाया, बहुत इंपॉर्टेंट था, उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो उन दिनों के लिए हमने ये बैकलॉग्स के दिन रखे हैं, जिस दिन आपकी पढ़ाई छूट रही है, जिस दिन आपको जो भी हो रहा है, दीज 6 days आर मोर देन इनफ टू कवर। देन गाइज, मैंने आपको दोस्तों कल कहा था कि आपको सी सेट डेली प्रैक्टिस करना है। तो हमारा जो भी प्लान है, ये जितने भी दिनों का 60 days का प्लान है, 90 days का प्लान है, आपको डेली कोर सब्जेक्ट्स के साथ सी सेट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे आप दे रहे हैं अपने कोर सब्जेक्ट को, आपने हिस्ट्री को टाइम दिया आज 6 घंटे, या आप इन्वायरमेंट को दे रहे हैं 6 घंटे, किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो आपने 1 घंटा सी सैट को देना है। रीजन उसका मैं कल बता चुका हूँ। अगर आप रोज का 1 घंटा सी सैट को देंगे, तो एट द एंड ऑफ 2 months आपको 2 महीने के बाद सी सेट का डर खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से, और आप बहुत कंफर्टेबली उसको क्रैक करेंगे। सो प्लीज ये एडवाइस लीजिए, सी सेट को हर दिन 1 घंटा दीजिए अपने प्लान के साथ। अब हमारा नवंबर का मंथ आता है। नवंबर के मंथ में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, हम करंट शुरू करेंगे। साइंस एंड टेक जो हमारा अभी पीछे नहीं हुआ है वो करेंगे। मैपिंग, मैपिंग ज्योग्राफी की मैपिंग होती है, वर्ल्ड मैपिंग होती है, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग, वो आपने देखा होगा, उसकी मैपिंग होती है, वो मैपिंग हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम रिवाइज करेंगे। these 10 days of November are for these components, या फिर कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपको लगता है कि अम, जो हमारे सिलेबस में नहीं कवर हुआ है, ये उन चीज़ों के लिए है जो आपको लगता है कि मतलब नॉट नॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। सो उन चीज़ों के लिए आप, ये 10 दिन मैंने आपको और दे दिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11th of November। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक्स देंगे और मॉक्स को एनालाइज करेंगे। अगर आप सिर्फ मॉक्स दे रहे हैं, उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो गाइस दैट्स नॉट नॉट गोना हेल्प। उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको गलतियां आपकी मॉक्स दिखाएगा, उन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, आप एनालाइज करेंगे और अगले मॉक में इंप्रूव करेंगे। देन इट्स अ साइकिल जो आपको फ्रूटफुल रहेगी आपके मॉक्स के लिए। So then I have given 11 to 26 days for this exercise। और उसके बाद मैंने 3 दिन का आपको फिर से बफर दिया है। देर इज अगेन अ बफर ऑफ 3 days। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूटी हैं, या कुछ किसी चीज़ में किसी एरिया में मैं वीक हूँ, या किसी चीज़ को मेरे को और रिवाइज करना है, तो उस रिवीजन के लिए या उसके लिए आपको 3 दिन का और बफर दिया गया। एंड देन देर इज द डे ऑफ फाइनल रिकनिंग। So this is a word borrowed from Tom Cruise newest movie. So no way, फाइनल रेकनिंग का डे है 30th नवंबर को, जो हम लेके चल रहे हैं कि इस दिन हम अपना एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेड डेट, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप इस प्लान को आप अच्छे से समझ चुके हैं। इस प्लान के मुताबिक आप चलेंगे, आपके साथ मैं भी चलूंगा। मैं भी आपको पॉलिटी 10 दिन में करवाने का आई एम ट्राइंग टू डू इट। मेरे भी कुछ अपने पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू इट विद यू। और इन 10 दिनों में हम पॉलिटी कवर करेंगे। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटी हम 10 दिन में कैसे कवर करेंगे। हाउ कैन वी डू पॉलिटी इन 10 days? सो या, इसी में आपको मैं लास्ट में बुक लिस्ट भी बताऊंगा। सो दिस इज द प्लान। ऑन डे फर्स्ट we'll be doing these components: making of the constitution, salient features of the constitution, preamble, amendment, and then basic structure। ये लेक्चर आपको आज मिलेगा बाय द इवनिंग। और आई कैन से अगर ज़्यादा टाइम लग सकता है तो ऐसा हो सकता है रात में लेक्चर आए, बट आई विल ट्राई टू डू इट इन इवनिंग ओनली। तो ये लेक्चर आपको आज मिलेगा जो हमारा डे वन का है। और जैसे कि आपको पता है आज 1 सितंबर है 2025। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, दिस इज द डे वन, दिस इज द डे वन फॉर पॉलिटी। और ये चैप्टर्स आज पॉलिटी के हम करेंगे क्लास में। देन देर इज डे टू, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आपको ये चीज, इन सब चैप्टर्स को देख के एक चीज लग रही होगी कि हम सीक्वेंस में नहीं, बुक के सीक्वेंस में नहीं चल रहे। और वो उसमें आपको चलना भी नहीं है। बुक के सीक्वेंस, बुक का सीक्वेंस ऐसा नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। बुक का सीक्वेंस कुछ आड़ा टेढ़ा है कई जगहों पे। अब देखो आपको क्या करना है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है। उससे क्या होगा,
ओके, लेट मी टेक अ बेटर एग्जांपल। जैसे फंडामेंटल राइट्स के साथ आप इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, उसके साथ क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि पहले तो आपको पता चलेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। उसके बाद आप अगर इमरजेंसी प्रोविजंस देखेंगे तो आप फंडामेंटल राइट्स में तो पढ़ लेंगे कि हमारे राइट्स को कहीं भी ब्रीच नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस में आप पढ़ेंगे कि किधर किधर एक्सेप्शंस हैं उन फंडामेंटल राइट्स को लेके, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट हमारे वो किस तरह के राइट्स को अपने पास वापस विड्रॉ कर सकती है। सो दीज थिंग्स आर टू बी स्टडीड इन यूनिजन। ये एक साथ पढ़ेंगे देन दे विल मेक सेंस। अगर बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो हो सकता है, नो डाउट। वैसे काफी अच्छी बुक है दैट्स लक्ष्मीकांत इज, जैसे सब कहते हैं, बाइबल इन यूपीएससी और आईएएस एग्जाम्स और जो भी है। बट देर इज अ स्मार्ट अप्रोच टू इट। हमें गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। वी हैव टू डू वर्क इन सच अ वे कि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑप्टिमली यूज हो। देन देर इज पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने बताया, पार्लियामेंट्री कमेटीज, कैबिनेट कमेटीज हम साथ में पढ़ेंगे ऑन डे 3। डे 4 में हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना इज अ वाइज डिसीजन। दिस इज ऑन डे 5। देन डे 6 हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू पीआईएल, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, लोकपाल एंड लोकायुक्त पढ़ेंगे। इस सभी को साथ में रखने का यही अप्रोच, इसी के साथ सोच यही है कि ये सारे टॉपिक्स ओवरलैप जब करेंगे तो आप उनके बीच डिफरेंसेस जानेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा, इनके आर्टिकल्स फिर आपको याद करने में आसानी होगी। दिस इज द स्मार्ट वर्क। इसके साथ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन कहाँ तक है, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन कहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं। उन सबको जब आप एक साथ में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, और दोनों को आपको एक्चुअली याद करने में और रिकॉल करने में आसानी होगी। देन डे 7 parliamentary system, federal system, center-state relations, and interstate relations. Day 8, union and its territory, special provisions for some states, scheduled and tribe areas. डे 9 पे हम पढ़ेंगे पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड डे 10 जो कि फाइनल डे होगा हमारा पॉलिटी का, उस डे ऑन दैट डे विल बी स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड सम शेड्यूल्स। सो गाइस, इस तरह से 10 दिन में हम पॉलिटी खत्म करेंगे। और आप अभी तक आपके दिमाग में जो भी डाउट था कि सिर्फ 10 दिन में पॉलिटी कैसे खत्म होगी, सो आपके सामने मैंने प्लान रख दिया। इसी प्लान पे हम चलेंगे, इसी प्लान पे लेक्चर्स आएंगे। देन यू विल, 10 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा था या गलत। सो गाइस, बुक लिस्ट। ओके, जिसके लिए काफी बच्चे परेशान रहते हैं बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो बुक लिस्ट एक चीज, एक मंत्र आप हमेशा दिमाग में रख के चलिए कि रिसोर्सेज मस्ट बी मिनिमम। जितनी कम रिसोर्सेज होंगी उतना अच्छा होगा, और जितनी कम रिसोर्सेज होंगी उतनी रिवीजन आपकी ज्यादा होगी। ओके, सो वी कैन से रिसोर्सेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन। आप ये मानते होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। जितनी रिसोर्सेज कम होंगी उतनी रिवीजन ज्यादा होगी, जितनी रिसोर्सेज ज्यादा होंगी उतनी रिवीजन कम होगी। एज इंडियन पॉलिटी आपके पास अगर पुराना एडिशन भी है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, पुराने एडिशन से भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो भी होगा वो मैं यहाँ पे आपको कवर करवा दूंगा। देन देर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी। इसका कहते हैं, मतलब मैंने पढ़ी है, काफी अच्छी बुक है ये। बट द थिंग इज आपके पास टाइम कम है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप टाइम निकाल पा रहे हैं वो बफर्स के दिन में या किसी बैकलॉग के दिनों में आपके पास टाइम बच रहा है, तो आई वुड सजेस्ट आप ये पढ़ लें। अदरवाइज गो फॉर एम लक्ष्मीकांत, और इसी के साथ हम प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। सो यस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द लेक्चर। शाम को होपफुली आ जाएगा। ओके गाइस, गुड लक।